हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ परसेप्शन। ठीक है, हम लोग लर्निंग वाला पूरा जो यूनिट 2 में आप सब कुछ लर्निंग से रिलेटेड सीख रहे हैं कि लर्निंग प्रोसेस क्या है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लर्निंग की 4 थ्योरीज डिस्कस की थी, लर्निंग का मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग को जो नई चीज़ सीखनी है वो है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि कोई किसी एक बात को अगर आप पर्सनल व्यू दे दें तो उसको अपन परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को लगता है कि जो चीज़ें मूवी में होती हैं वो रियल में होती हैं। ठीक है, तो वो उनका परसेप्शन है कि वो इस चीज़ के लिए ये ओपिनियन रखते हैं। ठीक है, किसी को लगता है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हाईली रिटर्न्स मिलेंगे ही, कोई सोचता है बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो सेम चीज़ को लेकर सबका परसेप्शन मतलब द वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, वो अलग अलग होता है, उसको हम लोग परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एक चीज़ हो रही हो उसमें आपके व्यूज़ क्या हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है, आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में, वो आपका परसेप्शन होता है। ठीक है, इसको अपन परसेप्शन डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है परसेप्शन की? सबसे पहले ग्रुपिंग। परसेप्शन सिंगल यूनिट का नहीं होता, उसके आसपास की चीज़ें भी हम लोग जोड़ लेंगे उसमें। ठीक है, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो उसमें बड़ी कंपनी के स्टॉक्स आ जाएंगे, छोटी कंपनी के स्टॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, कोविड पीरियड आ जाएगा, नॉन कोविड पीरियड आ जाएगा, तो और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं उसके, तो परसेप्शन बनता है। परसेप्शन सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है, तो इसमें पूरा ग्रुपिज्म आ जाता है आपका कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में कुछ परसेप्शन बना रहे हो तो आप उसको अफेक्ट होने वाली जो इन्वायरमेंट है, जो लोग हैं उससे एसोसिएटेड, वो सारे कंबाइंड आएंगे उसमें। तो इट इज़ इट इज़ रिलेटेड टू अ ग्रुप। ठीक है, तो इसमें ग्रुपिंग होती है चीज़ों की। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को लेकर कांस्टेंट रहते हो। ठीक है, परसेप्शन मतलब अगर आपने एक बार परसेप्शन अपना बना लिया है किसी चीज़ को लेकर तो आप उस चीज़ में हमेशा कांस्टेंट ही रहोगे। अगर आप किसी चीज़ को लेकर कोई अगर आपका परसेप्शन है कि यार हाँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में बहुत प्रॉफिट्स ही होते हैं, ठीक है, तो आपका ये परसेप्शन हुआ और आप तब तक इस परसेप्शन को छोड़ोगे नहीं जब तक आपको कुछ रियलिटी में रिजल्ट नहीं चेंज होते आपके। ठीक है, तो कॉन्स्टेंसी मतलब जब तक कुछ बड़ा नहीं होता तब तक आप अपना परसेप्शन चेंज नहीं करते। लोग अपना परसेप्शन बहुत टाइम तक नहीं चेंज करते, कोई कितना भी बोल ले, नहीं हम तो यही सोचते हैं, परसेप्शन उस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, कि अगर आप बिलीव करते हो कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 20 साल बाद बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ये आपका परसेप्शन है, तो आप इस पर कॉन्स्टेंट रहोगे। परसेप्शन अपन बार बार चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर वो ओपिनियन थॉट्स बन जाते हैं। परसेप्शन मतलब जब लॉन्ग टर्म तक आप एक चीज़ के बारे में सेम थॉट्स लेकर चलो, ठीक है, तो वो कॉन्स्टेंट रहता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, परसेप्शन में चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ स्टॉक मार्केट मुझे रिटर्न्स देता है तो किसके कंपैरिजन में रिटर्न्स देता है? एफडी के कंपैरिजन में रिटर्न देता है? हाँ ज़रूर देता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के रिस्पेक्ट में रिटर्न देता है? हाँ बिल्कुल देता है। तो कहीं ना कहीं परसेप्शन में हम लोग जिस चीज़ के बारे में परसेप्शन बना रहे हैं उस चीज़ को दूसरे से कंपेयर करके परसेप्शन बनाते हैं हमेशा। ठीक है, परसेप्शन एक तो कभी अकेला नहीं आता, आप लोगों ने ये चीज़ें देख ली, ग्रुपिंग उसमें होती ही है, और ग्रुपिंग में जो है कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं कि यार हम लोग इस चीज़ को किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो परसेप्शन इज ऑलवेज रिलेटेड टू कंपैरिजन। ठीक है, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। नेक्स्ट है प्रोसेस। आप परसेप्शन कैसे क्रिएट करोगे? सबसे पहले तो कुछ इनपुट होगा। इनपुट मतलब किसी इंसान के बारे में कुछ परसेप्शन होगा, किसी एक्टिविटी के बारे में कुछ परसेप्शन होगा, ठीक है, किसी हैपनिंग के बारे में कुछ परसेप्शन होगा, किसी बीमारी के बारे में कुछ परसेप्शन होगा। तो आप इन्वायरमेंट में से ही कुछ चीज़ें आपके आसपास होंगी जिसके बारे में अपना परसेप्शन बनाओगे। तो सबसे पहले इनपुट्स आते हैं कि आपके पास कोई एक टॉपिक होगा अपना परसेप्शन बनाने का। ठीक है, कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कोविड में बोला जा रहा था कि यार ये लॉकडाउन बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है, न्यूज़ में ये सब चीज़ें आ रही थी, आप अपना परसेप्शन क्या बना रहे हो? नहीं खुल जाएगा लॉकडाउन, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा क्योंकि लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है, देश कैसे चलेगा अगर लॉकडाउन लगता रहेगा। तो ये आपका परसेप्शन हुआ एक तरीके से, जो आप सोच रहे हो। एक पर्टिकुलर इवेंट हो उसके बाद अपने परसेप्शन हुआ, तो वो जो चीज़ होती है अपने इन्वायरमेंट में दैट इज़ इनपुट। उसका इनपुट देखकर आप उसमें अपने जो चीज़ें हैं थोड़ी ऐड ऑन करोगे, उसको आप बोलते हो परसेप्चुअल मैकेनिज्म, मतलब आप उसमें अपने ओपिनियंस ऐड करोगे। इनपुट तो आपको एनवायरनमेंट से मिला, ठीक है, एनवायरनमेंट में कोई एक चीज़ हुई या कोई एक इंसान ने कुछ किया, तभी आप उसके बारे में अपना परसेप्शन बनाओगे। कुछ एक इवेंट अगर होगा तो वो इवेंट आपका इनपुट बन जाएगा, फिर आप उसमें अपने क्या एडिशंस कर रहे हो, क्या आपका ओपिनियन है, तो वो आप बना रहे हो, तो उसको आप परसेप्चुअल
मैकेनिज्म बोलोगे। अब जो सारी चीज़ें, इतने सारे थॉट्स हैं आपके माइंड में, उन सबको कंपाइल करोगे तो आपको एक आउटपुट बनेगा और उस आउटपुट से रिलेटेड आप बिहेव करोगे, ठीक है। अगर आपका ये परसेप्शन है कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो आप कैसा बिहेव करोगे, आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे शेयर मार्केट की तरफ, ठीक है। तो आपका बिहेवियर आपके परसेप्शन पर बेस्ड रहता है। आप किसी चीज़ को लेकर अच्छा बिहेव करोगे तो वो आपका परसेप्शन है, आप किसी चीज़ को लेकर बुरा बिहेव करोगे तो वो भी आपका परसेप्शन। तो परसेप्शन का एंड रिजल्ट इज ऑलवेज बिहेवियर, और हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में यही बिहेवियर स्टडी करते हैं, इसलिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग ऑफिस में जब मैनेजर बनेंगे तो आपको लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि लोग क्या परसीव कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी किसी के ओपिनियन होते हैं यार बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस है यार, ये नहीं देगा छुट्टी, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या परसेप्शंस आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, कुछ परसेप्शंस आपके फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं। तो ये सब कुछ भी ह्यूमन बीइंग की स्टडी में ही आता है, इसलिए आप उसको अपना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सब्जेक्ट में स्टडी करो। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू।